आप क्यों पेंटिंग करना चाहते हो? आप एमएफ हुसैन बनना चाहते हो? यू कैन गो यहाँ आप चाहते हो। इस क्लाउड से ये क्लाउड अटैच है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में भव्य स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जितने भी क्लाउजेस का टॉपिक या तो क्लाउजेस का वीडियो जो अपलोड किया वो सारे वीडियो हलवा था। अब यहाँ पर जो क्लाउजेस का लास्ट टॉपिक हमने जो लिया है ये है एडवर्ब क्लाउज। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि क्लाउजेस में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक में से ये सबसे हार्डेस्ट और डिफिकल्ट टॉपिक है। और एडवर्ब क्लाउज को सेंटेंसेस में से स्पॉट करना या सेपरेट करना मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये सबसे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटिव टास्क है। पर आप ना घबराओ, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही बुनियादी कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके से एनालाइज करूंगा जिससे आप एडवर्ब क्लाउज को बड़े आसानी से सेंटेंसेस में स्पॉट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एडवर्ब क्लाउज को पहचानने के लिए हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए हैं, कुछ ऐसे शब्द लिए हैं जिन शब्दों की मदद से या तो वो शब्द खुद गवाही देंगे कि भैया ये एडवर्ब क्लाउज है। टेंसेस में दो क्लाउज या दो से अधिक क्लाउजेस आ सकते हैं, पर जो क्लाउज टाइम को डिनोट करे यानी जिस क्लाउज से टाइम का पता चले आप डेफिनेटली कह दें कि सर वो एडवर्ब क्लाउज है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आई मेट हिम व्हेन आई वाज इन लंदन। मैंने उससे मिला जब मैं लंदन में था। अब यहां पर देखिए ये जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, इस सब ऑर्डिनेट क्लाउज से आप क्या सुनिश्चित कर रहे हैं? व्हेन आई वाज इन लंदन, व्हेन यानी जब। अब ये जो जब ये वर्ड है ये कहीं ना कहीं टाइम को ही तो डिनोट कर रहा है। ये क्लाउज कहीं ना कहीं टाइम को इशारा कर रहा है। तो कह सकते हैं कि सर जो क्लाउज किसी टाइम को डिनोट करे बेझिझक आप उसे एडवर्ब क्लाउज बोल दें। यानी आप बोल सकते हैं कि सर ये एक एडवर्ब क्लाउज है, क्योंकि ये एडवर्ब क्लाउज एक टाइम को डिनोट कर रहा है, इसीलिए इसे आप एडवर्ब क्लाउज बोल देंगे। हमने क्या बोला कि जो क्लाउज टाइम को डिनोट करे, जिस क्लाउज से टाइम का पता चले उसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लाउज। यहां पर दूसरा पॉइंट ये है कि जिस क्लाउज में स्थान का बोध हो या जिस क्लाउज से स्थान का पता चले आप वहां पर भी उस क्लाउज को आप एडवर्ब क्लाउज बोल सकते हैं। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यू कैन गो, ये एक क्लाउज है, आप जा सकते हैं। अब आदमी भैया जाएगा कहां? किसी जगह में ही तो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट क्लाउज है वो ये डिनोट करेगा कोई जगह या तो कोई स्थान। अब यहां पर दूसरा क्लाउज है वेयर यू लाइक, जहां आप चाहते हो। आप जा सकते हो जहां आप चाहते हो। तो यहां पर जहां जो ये वर्ड आया, इस वर्ड से आपके दिमाग में क्या मेंटिलिटी बनता है, इस वर्ड से आप अपने दिमाग में क्या कल्पना करते हो? तो आप डेफिनेटली यही कहोगे ना सर कि सर इस शब्द से किसी प्लेस का कल्पना बन रहा है हमारे दिमाग में। इस वर्ड से यानी वेयर से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में किसी स्थान का, किसी प्लेस का इमेजिनेशन बनता है। तो मैंने अभी अभी बोला कि भैया जो क्लाउज यानी कि ये एक क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और ये क्लाउज यदि किसी प्लेस या किसी स्थान को डिनोट करे या जिस क्लाउज से किसी स्थान का पता चले वो क्लाउज भी एडवर्ब क्लाउज होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सर ये भी हमारा एडवर्ब क्लाउज है। यानी जो क्लाउज स्थान या तो प्लेस का बोध कराए उस क्लाउज को भी हम एडवर्ब क्लाउज कहेंगे। यहां पर मैं आपको साफ या तो क्लियर तौर पर बता दूं कि कुछ चीजें या तो पढ़ाई लिखाई की दुनिया में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस कॉन्सेप्ट्स को ट्रिक के जरिए से भी नहीं सीखा जा सकता। यदि उस कॉन्सेप्ट को या तो उस इल्म को आपको बेहतरीन तरीके से कमांड करना है तो उसका सिर्फ एक ही मेथड है और वो मेथड है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उस कॉन्सेप्ट को आप उतने ही बेहतरीन तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड उतने ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस आपके दिमाग में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्लाउजेस के हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए उन सारे वीडियो में ट्रिक, मेथड्स और मेथोडोलॉजी की जितनी भी बातें किया गया वो सारे के सारे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने कि आपका प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है। यदि क्लाउज में आप बेहतरीन तरीके से कमांड करना चाहते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को भी रफ्तार में लाएं ताकि ये कॉन्सेप्ट, ये क्लाउड से रिलेटेड सारे रूल्स और क्लाउड से रिलेटेड सारे अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रांसफर हो जाए। यहां पर मैं
तीसरे पॉइंट पे देखता हूं, यहां पर तीसरा वर्ड है पर्पज। अब आपको मैं बता दूं कि यदि मैं आपको बोलूं कि भैया पर्पज, यदि इसे हिंदी में कन्वर्ट किया जाए तो आप क्या कहोगे? मकसद यानी इरादा। अब यदि किसी काम का मकसद या इरादा किसी क्लाउज में यह पता चले कि किसी काम का क्या मकसद है या क्या इरादा है, तो उस क्लाउज को आप कहोगे सर ये एडवर्ब क्लाउज है। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, ही वर्क्स हार्ड, ये एक क्लाउज है, यानी कि वह बहुत ही कड़ी मेहनत करता है। अब यहां पर उसकी कड़ी मेहनत करने का क्या पर्पज है, उसकी कड़ी मेहनत करने का क्या मकसद है? भैया क्या करना चाहता है कड़ी मेहनत करके? कामयाबी हासिल करना चाहता है, कड़ी मेहनत करके एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स लेना चाहता है, या कड़ी मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है? कुछ तो पर्पज होगा, कुछ तो मकसद होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस क्लाउज से पर्पज का पता चले, जिस क्लाउज से मकसद का पता चले, तब भी आप उसे एडवर्ब क्लाउज ही कहेंगे। अब यहां पर देखिए, इस क्लाउज से ये क्लाउज अटैच है, सो दैट ही में पास द एग्जामिनेशन। यहां पर ये एक क्लाउज है, और ये क्लाउज जिसे मैं सराउंडिंग कर रहा हूं, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज ही नाउन क्लाउज होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज ही एडजेक्टिव क्लाउज होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज ही एडवर्ब क्लाउज होगा। तो सर यहां पर उसके कड़ी मेहनत करने का पर्पज क्या पता चल रहा है? कि वो एग्जामिनेशन में पास होना चाहता है, ताकि वो एग्जामिनेशन में पास हो सके। तो इस क्लाउज का मकसद पता चल रहा है। तो जिस क्लाउज से किसी मकसद या पर्पज का पता चले, वो एडवर्ब क्लाउज। हमने किन किन बिंदुओं पर डिस्कस किया? जिस क्लाउज से प्लेस का पता चले, एडवर्ब क्लाउज। जिस क्लाउज से टाइम का पता चले, एडवर्ब क्लाउज। जिस क्लाउज से पर्पज का पता चले, एडवर्ब क्लाउज। अब यहां पे नेक्स्ट है रीजन। अब यहां पर रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। रीजन का मतलब कारण। अब जिस क्लाउज से कारण का पता चले कि भैया ये घटना क्यों हुआ, या तो ये घटना क्यों होना चाहता है, तो आप वैसे परिस्थिति में उसे भी एडवर्ब क्लाउज कहेंगे। यहां पर जैसा कि देख सकते हैं, आई पेंट, ये एक क्लाउज है, मेन क्लाउज। अब यहां पर मैं पेंट करता हूं, या तो मैं पेंटिंग करता हूं, तो पेंटिंग करने का क्या रीजन है भैया? आप क्यों पेंटिंग करना चाहते हो? आप एमएफ हुसैन बनना चाहते हो, या एमएफ हुसैन को आप बीट करना चाहते हो? एमएफ हुसैन की जितने भी कृतियां और कलाएं हैं, उनकी रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं? कुछ तो रीजन होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, बिकॉज आई लाइक पेंटिंग। कारण क्या है? मेरे पेंटिंग करने का कारण क्या है? यहां पर कारण यह है कि मुझे पेंटिंग पसंद है। तो यहां पर इस क्लाउज में, जिस क्लाउज को मैं यहां पर ऐसे सराउंड कर दिया, इस क्लाउज में रीजन पता चल रहा है। मेन क्लाउज में जो घटना हो रहा है, उस घटना का रीजन इस सब ऑर्डिनेट क्लाउज में पता चल रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सर जिस क्लाउज से रीजन का पता चले, तो वो क्लाउज हमारा एडवर्ब क्लाउज होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि सर ये एक एडवर्ब क्लाउज है, क्योंकि इस क्लाउज से मेन क्लाउज में हो रहे घटना का पता चलता है, सॉरी, मेन क्लाउज में हो रहे रीजन का पता चलता है, क्यों मेन क्लाउज क्यों घटित हो रहा है, उसका रीजन क्या है। अब यहां पर नेक्स्ट है कंडीशन। आपको मैं बता दूं कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, और उस कंडीशनल सेंटेंसेस में यदि वो क्लाउज के रूप में प्रयुक्त है, तो उसे आप एडवर्ब क्लाउज कहेंगे। देखिए यहां पर क्लाउजेज क्यों जरूरी है, या तो अंग्रेजी में क्लाउजेज क्यों पढ़ना अति आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन जितने भी हैं, या तो एजुकेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स दैनिक जीवन में एक इंसान पढ़ लिख कर बेहतरीन तरीके से उसे यूटिलाइजेशन में लाए। इल्म का मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ पैसे कमाना। इल्म का मतलब सही कैरेक्टर का अपने अंदर में धारण करना, उस इल्म को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके अपने लाइफ को इजीनेस बनाना, अपने इल्म को बेहतरीन तरीके से यूज करके, प्रयोग करके अपने जीवन को आसान करते हुए अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सही सलीके सिखाना। इल्म का तो यही मतलब हुआ। अब यहां पर देखिए, इस क्लाउज को सीख लेने से आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाएगा। इस क्लाउज को सीख लेने से आपके अंदर या तो आप में कोई ऐसा इंप्रूवमेंट या स्किल नहीं आ जाएगी जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए बटोरेंगे। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूं कि सर यदि आप इस क्लाउजेज को, या तो इस क्लाउजेज पे यदि आप बेहतरीन कमांड कर लेते हैं, तो यकीन मानिए इस क्लाउजेज के जरिए से आप बेहतरीन इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, बेहतरीन इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, बेहतरीन
अंग्रेजी में अपना एक बुनियाद बना सकते हैं। और यदि अंग्रेजी की दुनिया में आपने बेहतरीन कर लिया, अंग्रेजी की दुनिया में यदि आप बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रांग बुनियाद बना लिया, तो भैया आप कहीं ना कहीं अपने कमाने का या तो अपने इनकम का एक बेहतरीन जरिया ढूंढ लिया। तो मैं आपको यही कहूंगा कि भाई आप किसी भी कॉन्सेप्ट को या तो किसी भी स्किल को सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से ना सीखें, बल्कि उस स्किल को, उस इल्म को अपने जिंदगी को और भी आसान बनाने के मकसद से सीखें। अपने जिंदगी में होने वाले हर कदम पे होने वाले एग्जामिनेशन को पास करने के मकसद से सीखें। आइए यहां पर कंडीशन है। कंडीशन का मतलब क्या? शर्त। शर्त क्या होता है? यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर दिया हुआ है कि अनलेस यू वर्क हार्ड। इसका मतलब हुआ कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो भैया यहां पर ये शर्त का ही तो भाव झलक रहा है। क्या ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस को या तो ऐसे कंडीशनल क्लाउज को एडवर्ब क्लाउज में रखेंगे? तो आप अपने माइंड में फिक्स कर लें हमेशा के लिए कि जब कभी भी कंडीशनल क्लाउज देखें तो क्लाउज को हमेशा हमेशा के लिए एडवर्ब क्लाउज जैसे कॉलम में ही शामिल कर दें। अब यहां पर देखिए, यहां पर है यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। शर्त है कि आप भैया अच्छे मार्क्स हासिल ही नहीं कर सकते जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे। तो यहां पर जब तक कड़ी मेहनत नहीं करोगे, इससे कंडीशन का पता चल रहा है, शर्त का पता चल रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि जो कंडीशनल क्लाउजेज होंगे वो सारे के सारे एडवर्ब क्लाउज में ही इंक्लूड होगा। यहां पर लास्ट है कॉन्ट्रास्ट। कुछ ऐसे क्लाउजेज हैं, मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज, यानी उस मेन क्लाउज में जो डिपेंडेंट क्लाउज होगा वो दोनों क्लाउजेज एक दूसरे से अपोजिट होंगे। जैसे यहां पर दिया है दो ही इज पुअर, ये एक क्लाउज है। सर ये कौन सा क्लाउज है? सब ऑर्डिनेट क्लाउज। और फिर यहां पर दिया है ही इज ऑनेस्ट, ये एक क्लाउज है। सर ये है प्रिंसिपल क्लाउज। अब यहां पर बोल रहा है कि वो गरीब है, वो गरीब है, और दूसरी ओर बोल रहा है कि वो ऑनेस्ट है। अब यहां पर ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। कई बार इस तरह की सेंटेंसेस नहीं बोलते, दो आई लेबर्ड हार्ड आई डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। यहां पर एक तो पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि मैंने कड़ी मेहनत किया, फिर दूसरे बार में बोल रहा है कि भैया हमने एग्जामिनेशन में पास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्लाउजेज एक दूसरे का अपोजिट है ना। तो जहां पर दो क्लाउजेज एक दूसरे के अपोजिट हो तो वैसे क्लाउज को आप एडवर्ब क्लाउज नाम देंगे। अब एडवर्ब क्लाउज को पहचानने के लिए आपको ये 6 पॉइंट्स अपने दिमाग में रख